नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने से आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखते होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में मैंने कुछ चीज़ें एडजस्ट करी, इसके बाद में थर्ड पार्ट भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेकर आएंगे। उससे पहले हमने कुछ नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं वो हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस मैंने बताया था, पहले एक बार रिवीजन शॉर्ट कर लेते हैं। हमने क्या बताया था, ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है वो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। इसके थ्रू यूजेस मतलब इसके थ्रू हम क्या क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स अपनी बिजनेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स पे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, ये भी फार्मूला हम यूज कर चुके हैं, अभी बता चुके हैं पिछले पार्ट में और हम आगे डिस्कस भी करेंगे। न्यू सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंग। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स माइनस बीईपी, ठीक, जो बचेगा दैट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एस्टिमेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन बीईपी एंड सेल्स, इसका भी हम यूज देखेंगे आगे चल के। नाउ कैलकुलेशन ऑफ नेसेसरी सेल्स टू कवर proposed expenses and make buying decisions, determination of optimum sales mix, decision of change of capacity, कैपेसिटी जैसे हम चाहे अपने नीड के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। हम ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन में बेसिकली दो मेथड्स के आधार पे करते हैं। पहला मेथड है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड का मतलब होता है सेल्स इज इक्वल, ब्रेक इवन पॉइंट पहले समझते हैं, हमने बताया था ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो। इसका मतलब कॉस्ट जो होगी बराबर होगी सेल्स प्राइस के। देखते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया है तो टोटल कॉस्ट निकलती है, और हमें पता है कि सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड रहता है। तो सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर यहाँ पर हमें दिया हो लॉस की सिचुएशन क्वेश्चन में दी हो तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा और हमें सेल्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस सिंपल इक्वेशन में बी अडॉप्टेड टू एनी ब्रेक इवन और प्रॉफिट एस्टिमेट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, सेलिंग प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज 6 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 5000 रुपीज। इसमें हमने एज्यूम किया कि x is the number of units to be sold to break even. The values in the above formula can be substituted. 10x means हमने 10 रुपए पर यूनिट बोला और हमने माना कि x यूनिट हम बेच रहे हैं, तो सेल्स कितना हो गया 10 into x, that is 10x. वेरिएबल एक्सपेंसेस, चूंकि हमने बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी वैसे वैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा उसके मल्टीपल के अकॉर्डिंग। तो 6 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है और हम x यूनिट बेच रहे हैं, तो 6 इंटू x करके हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जबकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है दैट इज 5000। नाउ 10x माइनस 6x दैट इज 4x, और फिर x इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाई 4। हमने जाना कि 1250 यूनिट्स का सेल करते हैं, या फिर ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स आ गई। सेकेंड मेथड है कंट्रीब्यूशन मेथड। कंट्रीब्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर उसको बोल सकते हैं हम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोनों ही सेम है, अगर हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तब भी हम कंट्रीब्यूशन पाएंगे, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तब भी हम कंट्रीब्यूशन पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक यही पर एक देखते हैं, कंट्रीब्यूशन मींस डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट वो हमने बता दिया। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्स बराबर
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही तो पढ़ा था उसके ऊपर इक्वेशन वाले में। ठीक, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को उठा के इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो और उधर इक्वल हो जाएगा, तो मतलब एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। सेम है, उसी इक्वेशन से हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया। नाउ वी कैन से दैट दिस इज द कंट्रीब्यूशन। ठीक, आगे चलते हैं तो लिखा इन अदर वर्ड्स द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, जो हमने अभी बात करी। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। हाँ, इसका दो नाम है अलग अलग, ग्रॉस मार्जिन या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका ये आपको याद रखना चाहिए। हो सकता है एग्जाम्स में ग्रॉस मार्जिन नाम से या कंट्रीब्यूशन मार्जिन नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 नंबर या 4 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप डिफाइन करिए कि व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन। It can also be explained here that contribution refers to that excess of sales over its variable cost। मतलब वेरिएबल कॉस्ट से कितना ज़्यादा सेल्स है, that will be counted as या that will be bounded as contribution। Now which is available to cover fixed cost and to earn profit। वही हमने बात करी कि fixed cost plus profit को हम contribution कहते हैं। If the amount of contribution is less than the fixed cost, it will be a position of loss। अब देखिए, if the amount of contribution is less than the fixed cost, it will be loss। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पे लॉस होगा और वो भी माइनस में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट प्लस करता है तो लॉस माइनस में जाएगा, हमारी प्रॉफिट को कम कर देगा। नाउ इट विल बी अ सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमने अभी बात ही करी थी कि यहाँ पर वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है। नाउ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 16 रुपए पर यूनिट। अब अगर 20 रुपए पर यूनिट हमारी सेलिंग प्राइस है, 16 रुपए पर यूनिट हमारी है वेरिएबल कॉस्ट, तो 4 रुपए क्या हो गया, 4 रुपए हो गया कंट्रीब्यूशन। ठीक, निकल आया, ये देखिए आपके सामने कैलकुलेटर दिया। सिमिलरली इफ टोटल सेल्स ऑफ अ फर्म इज 50,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30,000, तो यहाँ पर 20,000 रुपए क्या हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, 20,000 हो जाएगा। ठीक, the concept of contribution is very useful from the view of managerial decision। सीधी सी बात है, इसके थ्रू हम मैनेजरियल डिसीजन इजीली ले सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इट कैन हेल्प द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन। हमने बोला था कि इसके थ्रू हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, एक तो ये हो सकता है। अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ये बीपी इन रुपीज निकलेगा, बीपी इन रुपीज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ अगर हमें देखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फिक्स कॉस्ट या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है। ठीक, इसी के साथ साथ हम सेलिंग प्राइस का भी डिटर्मिनेशन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। कितना हमें प्रॉफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन फिर हम ये याद करेंगे, इक्वेशन को भूलना नहीं है। सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। मेक और बाय डिसीजन, ये समझ में आ ही रहा। अभी हमने पीछे डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन एवं वेरियस अल्टरनेटिव्स। ये हमने कल बात करी थी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हमारे सामने मौजूद हैं उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। सबकी ब्रेक इवन एनालिसिस की जाती है और उसके बाद उसके बिहाफ पे हम पाते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर अस। नाउ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हमने ये भी बोला था कि हर बिजनेसमैन का मेन मोटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है और उसका यूज करते हैं। ठीक, अब हमने जो जो चीजें बोली हैं उनका रिवीजन करते हैं। हम देख सकते हैं फॉर्मूला भी जारी है। अभी हमने बोला था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस होता है तो लॉस माइनस में हो जाएगा। आर यू गेटिंग? नाउ कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कैसे निकलता है एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन को अगर हम सेल्स से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पीवी रेशियो मिलता है। पीवी रेशियो हमारा आंसर आता है। अब हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन को वहीं पर रखें और सेल्स, यहाँ पर हमारा पीवी रेशियो लिखा है क्योंकि हमने पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखा है। सेल्स उठ के पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई हो गई। आर यू गेटिंग? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। उसी फार्मूले को हमने पलट दिया, पीवी रेशियो के फार्मूले को हमने पलटा और हमें मिला कि कंट्रीब्यूशन ये है। ठीक, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, अगर पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर दिया है तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पा सकते हैं। नाउ एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और हम ट्राई करते हैं कैसे करना है। कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन। हमें सेल्स दिया है 40,000 रुपए, सेलिंग यूनिट्स दिए हैं 4,000। हम एक चीज कर सकते हैं कि 40,000 को 4,000 से डिवाइड करें तो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल सकती है, दैट विल बी 10 रुपीज। That will be 10 rupees. Now variable cost is 30 rupees और हमें पता I have chosen 4,000 as selling price, selling units, sales units. Now 30,000 divided by 4,000, 30 कट हो गए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7.5 रुपए। 10 में से 7.5 गया तो 2.5 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया। 2.5 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गया, ये देखिए। ठीक, आर यू गेटिंग? नाउ अब हमें टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कर देंगे। 40,000 माइनस 30,000 दैट विल बी 10,000। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं और हम इसको फिनिश करते हैं लेक्चर को। हमें दिया है सेल्स 1,50,000 और पीवी रेशियो दिया है 40%। अच्छा, एक चीज और यहीं पर बताना चाहेंगे हम, अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि वेरिएबल कॉस्ट निकालिए जबकि पीवी रेशियो है 40% या फिर कितना भी परसेंट दिया है पीवी रेशियो, तो उस केस में फार्मूला होता है 1 माइनस पीवी रेशियो। ठीक, अगर 1 माइनस पीवी रेशियो कर दें तो हमें 60% आया जो सामने आंसर, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहें। ठीक, अब ऐसा कैसे हुआ? हमने देखा था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन और हमने इसी को पुट करके पाया था पीवी रेशियो। ठीक, तो वेरिएबल कॉस्ट बचा तो वो 60% हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब अगर कभी भी आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो और आपको पीवी रेशियो परसेंटेज में दिया हो तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसको 1 में से माइनस कर देना है, आपके पास सामने पीवी रेशियो का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट इतना है और प्रॉफिट इतना है, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सामने दिया है आपके सामने। ठीक, 40 प्लस 30 दैट इज 30। लॉस है अगर तो लॉस है तो लॉस माइनस हो जाएगा और हमें सामने निकल के ये आ जाएगा। ठीक है, अभी एक नया टर्म हमारे सामने आया है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा वेट और करिए प्लीज, हम कंप्लीट करके ही इसको जाएं वापस। नाउ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले इसके नए नाम जान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन रेशियो भी इसको कहते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कहा जाता है। सीएस रेशियो भी कहते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी कहते हैं। मार्जिनल इनकम परसेंटेज भी कहते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा, पहला कंट्रीब्यूशन रेशियो, दूसरा कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, तीसरा मार्जिनल इनकम रेशियो या परसेंटेज। नाउ PV ratio is one of the most important ratio for studying the profitability of operations of a business. समझ में आएगा? नाउ हम जो मेन चीज है उसकी फोकस करते हैं। पीवी रेशियो जो है वो यूजफुल है ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने में, प्रॉफिट वॉल्यूम या सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम
डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड मेंटेन प्रॉफिट एग्जिस्टिंग। इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आएंगी तो हम समझाएंगे उसको कैसे करना है। ठीक, देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ वन पीरियड आर गिवन, अभी हमने थोड़ी देर बोला था पीवी रेशियो कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमें पीवी रेशियो निकल आएगा। ठीक, अभी तक हमने इतने पाए, इसके आगे बहुत सारे 2-3 और फार्मूले हैं पीवी रेशियो निकालने के, उसकी बात हम करेंगे। एक और यहीं पर हम बता दे रहे हैं, अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है और आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 60%, तो जैसे हमने बोला था वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो से निकालना है, वैसे यहाँ पर 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज। ठीक, इसका मतलब 40% क्या आ गया, पीवी रेशियो। नाउ थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, सबका भला करिए, सबके लिए हमेशा अच्छा सोचिए। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को, हमारे सारे वीडियोस को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें और खूब सब्सक्राइब करें, सबको मोटिवेट भी करें, और सबके साथ शेयर इसलिए करें क्योंकि उनको भी इससे प्रॉफिट होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सबका भला करना है हमें, और सबके साथ अच्छा सोचना है, अच्छा बर्ताव करना है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।